आमिर खान बॉलीवुड के उन चंद एक्टर्स में से एक हैं जो कि अपनी मूवी का हर करैक्टर बहुत परफेक्शन से निभाते हैं। यहाँ तक कि आमिर की फिल्म चॉइस भी सबसे अलग होती है, जहाँ पर उनके फैंस उनको हर बार एक नए ही लुक में देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आमिर खान से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई चीज़ मिस ना कर दें। आमिर एक बहुत ही फिल्मी बैकग्राउंड से आए हैं। उनके फादर ताहिर हुसैन एक फिल्म प्रोड्यूसर हुआ करते थे और उनके अंकल नासिर हुसैन एक फिल्म डायरेक्टर थे, और इसीलिए ही बचपन से ही आमिर को फिल्म इंडस्ट्री की बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। अपने अंकल नासिर हुसैन की ही मूवी में यादों की बारात गाने में वो पहली बार स्क्रीन पर नजर आए थे, और उस वक्त आमिर सिर्फ और सिर्फ 7 साल के थे। आमिर खान के फादर ताहिर हुसैन कभी भी ये नहीं चाहते थे कि आमिर एक एक्टर बने, क्योंकि उनके फादर की प्रोड्यूस मूवी ज़्यादातर फ्लॉप ही साबित होती थी और उनके कई प्रोजेक्ट्स तो रिलीज़ ही नहीं हो पाए थे, और यही वजह थी कि वो नहीं चाहते थे कि आमिर भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। लेकिन आमिर को तो एक्टिंग का इतना शौक था कि उन्होंने अपनी कॉलेज की स्टडी बीच में ही छोड़ दी और उन्होंने एक लोकल थिएटर ग्रुप में एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। क़यामत से क़यामत तक आमिर खान की वो मूवी थी जिससे उनको रातों रात ही वो फेम मिला जिसकी उनको तलाश थी, लेकिन रिलीज से पहले किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये मूवी इतनी कामयाब साबित होगी। आमिर ने अपने इंटरव्यू में ये बताया था कि जब हमने इस मूवी की प्रमोशन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी तो वहाँ बहुत कम जर्नलिस्ट आए थे, और जो आए थे वो भी मेरा इंटरव्यू लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। आपको ये भी बता दें कि आमिर ने इस मूवी के पोस्टर्स भी जगह जगह खुद लगाए थे। शाहरुख खान की मूवी डर पहले आमिर खान को ऑफर की गई थी, लेकिन आमिर ने इस मूवी को करने से मना कर दिया था क्योंकि आमिर एक साइको का करैक्टर प्ले नहीं करना चाहते थे। उनको ये रोल चैलेंजिंग तो लगा था, लेकिन वो खुद को एक सेल्फ हार्मिंग करैक्टर में नहीं देख सकते थे। मूवी अंदाज अपना अपना में आमिर और सलमान की जोड़ी आज भी लोगों को बहुत हंसाती है, और आपको ये भी बता दें कि मूवी की शूटिंग के दौरान ही दोनों एक्टर्स की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आमिर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि सलमान उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे क्योंकि उस टाइम वो बहुत एरोगेंट हुआ करते थे, और यही वजह थी कि उन्होंने सोच लिया था कि आगे वो कोई भी मूवी सलमान के साथ नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आमिर और सलमान की कभी नहीं बनती थी, तो इसीलिए दोनों में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। पर 2002 में जब आमिर का डिवोर्स हो गया तो उस दौरान दोबारा सलमान और आमिर एक दूसरे से मिलने लग गए थे। आमिर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन दिनों सलमान खान उनके साथ ड्रिंक करने आया करते थे और वहीं से दोनों की फ्रेंडशिप शुरू हो गई। आमिर ने कहा कि शायद सलमान को जज करने में मुझसे ही गलती हो गई थी, वो बड़ा ही सही इंसान है और इन दिनों उसने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था। आमिर अपनी किसी भी मूवी के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करते, बल्कि वो उस मूवी के प्रॉफिट में से शेयर लेते हैं। आमिर का कहना है कि वो नहीं चाहते कि प्रोड्यूसर्स का कोई नुकसान हो, और जब मूवी प्रॉफिट कमा लेती है तो उसके बाद ही आमिर अपना शेयर देते हैं। दिल चाहता है मूवी में सबसे पहले आमिर खान को अक्षय खन्ना यानी कि सिड का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन आमिर खान ने ये रोल रिजेक्ट कर दिया था और अपने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि सिड का करैक्टर मुझे इतना चैलेंजिंग नहीं लगा था, बल्कि आकाश का करैक्टर प्ले करना उनको ज़्यादा चैलेंजिंग लगा था, क्योंकि इससे पहले ऑडियंस ने मुझे ऐसे करैक्टर में नहीं देखा था। आमिर खान जब 18 साल के थे तो उन्होंने अपने बचपन के दोस्त आदित्य भट्टाचार्य की शॉर्ट मूवी पैरानोया में एक्टिंग की थी। ये एक साइलेंट मूवी थी जिसको देखकर ही फिल्म डायरेक्टर केतन मेहता ने आमिर को मूवी होली में कास्ट कर लिया था। होली एक कॉली ड्रामा मूवी थी जो कि बहुत ही लो बजट में शूट की गई थी, और ये मूवी कभी थिएटर्स तक पहुंच ही नहीं पाई, और यही वजह है कि आज भी इस मूवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आमिर खान को शाहरुख की स्वदेश मूवी भी ऑफर की गई थी। इस मूवी को आज भी लोग शाहरुख की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक मानते हैं, लेकिन इस मूवी की पहली चॉइस आमिर थे क्योंकि आशुतोष ने आमिर के साथ लगान बनाई थी, और इसीलिए वो अपनी अगली मूवी स्वदेश भी आमिर के साथ ही बनाना चाहते थे। जो जीता वही सिकंदर के डायरेक्टर मंसूर खान, जो कि आमिर के कज़न भी हैं, उन्होंने मूवी की शूटिंग आधी पूरी कर ली थी, लेकिन कास्टिंग में प्रॉब्लम की वजह से जिस तरह की मूवी मंसूर बनाना चाहते थे वो रिजल्ट उनको ना मिल सका। आमिर बीइंग अ परफेक्शनिस्ट उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम मूवी दोबारा शूट करेंगे, तुम मेरी डेट्स की फिक्र मत करो, मैं ये मूवी कंप्लीट होने तक कोई और मूवी साइन नहीं करूँगा। और फिर दोबारा से इस मूवी को शूट किया गया था और कई नए कैरेक्टर्स को ऐड भी किया गया था। आमिर खान के ग्रेट ग्रैंड अंकल एक फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लिया था। इनके अंकल का नाम अब्दुल कलाम आज़ाद था, जिनको आज भी मौलाना आज़ाद के नाम से जाना जाता है, और इसी वजह से अपने अंकल को ट्रिब्यूट देते हुए आमिर ने अपने बेटे का नाम आज़ाद रखा है।
मूवी धोबी घाट में आमिर एक पेंटर के रूप में नजर आए थे जो कि अपने फ्लैट में बिल्कुल अकेला रहता है। इस मूवी की सारी लोकेशंस रियल थी जहां पर हर रोज आमिर को एक सोसाइटी के फ्लैट में आकर शूट करना पड़ता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आमिर को हर कोई बहुत इजीली पहचान लेता था और यही वजह थी कि कई सीन्स टाइम पर शूट भी नहीं हो पाते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आमिर उसी फ्लैट में एक हफ्ते तक रहे थे जो कि फिल्म में उनका घर दिखाया गया था। और जब आमिर को क्राउड में सीन्स करने होते थे तो आमिर को किसी को भी बिना भनक लगाए वो सीन्स शूट करने होते थे। इस मूवी की शूटिंग जूम कैमरा एंगल से की गई थी जिससे क्राउड को फिल्म की शूटिंग का पता ही ना चले। मूवी राजा हिंदुस्तानी के गाने तेरे इश्क में नाचेंगे जहां पर आमिर ड्रंक नजर आते हैं। इस गाने की शूटिंग के लिए उन्होंने वाकई में ही ड्रिंकिंग की हुई थी। आमिर पहले ऐसे एक्टर हैं जिनकी मूवीज को चाइना में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ। चाइना में उनकी पॉपुलैरिटी 3 इडियट्स मूवी से शुरू हुई और इसीलिए फिर दंगल मूवी को चाइना में भी रिलीज किया गया था और इस मूवी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और ये मूवी इंडिया की ऐसी पहली मूवी बनी जिसने वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। आमिर की सक्सेस देखने के बाद अब सलमान की मूवीज को भी चाइना में रिलीज किया जा रहा है। अपने करियर के शुरू होने से पहले ही 1986 में आमिर ने अपनी गर्लफ्रेंड रीना से शादी कर ली थी। आमिर उस वक्त 21 साल के थे और रीना 18 साल की थी और इस शादी का दोनों ने ही अपनी फैमिलीज को पता लगने नहीं दिया और कई महीनों तक दोनों अपनी अपनी फैमिली के साथ ही रहे थे। आमिर उस वक्त कोई भी पैसे नहीं कमाते थे और इसीलिए वो चाहते थे कि एक बार जब उन्हें कोई ढंग का रोल मिल जाएगा तभी वो अपनी फैमिली को शादी का बताएंगे। लेकिन ये सब होने से पहले ही दोनों की फैमिलीज को शादी के बारे में पता चल गया था। बेशक ये एक इंटरकास्ट मैरिज थी पर दोनों फैमिलीज एक दूसरे को सालों से जानते थे और इसीलिए आसानी से इस शादी को एक्सेप्ट कर दिया गया। 16 साल की शादी के बाद आमिर और रीना ने म्यूचुअली डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स के बाद आमिर बहुत अकेले रहने लग गए थे और बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। आमिर ने खुद कन्फेस किया था कि इस डिप्रेशन की वजह से वो शराब पीने लग गए थे और 2 साल तक उन्होंने कोई भी मूवी साइन नहीं की। आमिर का कहना है कि ये फेज़ इनकी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ था। रीना या आमिर दोनों ने ही कभी भी एक दूसरे के खिलाफ मीडिया में कोई बात नहीं की और आज भी कई बार वो दोनों एक साथ नजर आते हैं। 2015 में आमिर अपने फैन निहाल बिटला से मिले जिन्हें प्रोजीरिया नाम का डिसऑर्डर है जिसकी वजह से निहाल का बॉडी स्ट्रक्चर एक 60 साल के बूढ़े जैसा है। निहाल ने आमिर की मूवी तारे ज़मीन पर देखी और उस मूवी ने निहाल को बहुत इंस्पायर किया था तो इसीलिए निहाल ने आमिर के फेसबुक पेज पर मिलने की रिक्वेस्ट लिख दी और जब आमिर को निहाल के मैसेज का पता चला तो उसी दिन ही आमिर निहाल से मिलने चले गए। निहाल ने आमिर को अपनी बनाई गई आर्ट गिफ्ट की और आमिर ने निहाल को तारे ज़मीन पर की स्पेशल एडिशन DVD गिफ्ट की। आमिर और शाहरुख ने कभी भी एक साथ कोई मूवी नहीं की लेकिन दोनों ने ही आशुतोष की मूवी पहला नशा में स्पेशल अपीयरेंस दिया था। आमिर की किरण राव से मुलाकात लगान की शूटिंग के दौरान हुई थी जहां पर वो एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही थी। जब डिवोर्स के बाद आमिर डिप्रेशन से गुजर रहे थे तो दोनों की बात होना शुरू हुई और आमिर को लगने लग गया कि किरण के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है और फिर 2005 में दोनों ने शादी कर ली। फिल्म पीके में आमिर पान खाते हुए नजर आते हैं और इसी वजह से आमिर ने सच में पान खाना शुरू कर दिया था। आमिर ने खुद बताया कि सेट पर रोज उनके लिए 100 पान मंगवाए जाते थे। यहाँ तक कि डबिंग के दौरान भी आमिर पान खाकर ही डबिंग किया करते थे। जो जीता वही सिकंदर मूवी में आमिर के नेफ्यू इमरान खान को एक गाने में उनके चाइल्ड वर्जन के तौर पर दिखाया गया था। आमिर को इमरान का ख्याल शूटिंग के दौरान ही आया था जब उन्होंने इमरान को साइकिलिंग करते हुए देखा था और फिर उन्होंने इमरान को ये रोल दिलवाया ताकि इससे सीन में एक इमोशनल अपील क्रिएट होगी। 3 इडियट्स मूवी की शूटिंग में जब सारा क्रू होटल में रहता था तो आमिर करैक्टर में रहने के लिए उसी हॉस्टल में रहते थे जो कि मूवी में दिखाया गया है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने लाइक्स और कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।